नमस्कार। मैं डॉक्टर वैशाली सावंत, आयुर्वेदाचार्य, वेदिक्योर हेल्थ केयर एंड वेलनेस। आज हम देखने वाले हैं आयुर्वेदा और वर्षा ऋतु के बारे में। आयुर्वेदा का प्रयोजन यही बताया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षण करना और रोगी व्यक्ति की रोग की चिकित्सा करना। अभी आयुर्वेदा में ऋतु के बारे में बताते समय 6 ऋतुओं में हमारी वर्ष को बांटा गया है। उसमें से एक ऋतु आज हम देखने वाले हैं वर्षा ऋतु। अभी वर्षा ऋतु में बताई गई है वर्षा ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब क्या है कि उस ऋतु में शरीर में जो बदलाव आते हैं, वातावरण में जो बदलाव आते हैं, उस हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए, दिन में हमारी रूटीन कैसे होनी चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, क्या योगासन करने चाहिए, आयुर्वेदा के हिसाब से बताए गए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से पंचकर्म करने चाहिए, इस बारे में आज हम देखने वाले हैं। इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरीर में पित्त का संचयन मतलब पित्त जमा होना शुरू हो जाता है और वात बढ़ना शुरू हो जाता है। शरीर में अतिरिक्त वात बढ़ने की वजह से और पित्त संचित होने की वजह से कब्ज होना, गैसेस होना, गठिया, जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन, खुजली, दाद, इन सारी चीज़ों हमें शरीर प्रकृति में अस्वस्थता निर्माण करने वाली दिखाई देती है। अभी इन सभी से बचने के लिए या फिर इसका इलाज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले खान पान में, आहार में हमें कौन सी सब्जियां लेनी चाहिए? तो लौकी, तुरई, परवल, इस जैसी सब्जियों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ हमें अगर मसालों के में कौन से मसाले यूज़ करने हैं तो लहसुन और अदरक जैसे मसाले हमें यूज़ करने हैं। अगर दूध लेना है तो दूध, ड्राई जिंजर मतलब सौंठ के साथ दूध लेना है। दूध की बनी हुई बाकी चीज़ें जैसे कि पनीर है, चीज़ है, इनको या दही है, इन्हें हमें इस्तेमाल नहीं करना है इन दिनों में। अगर छाछ लेनी है तो उसको भी हमें काली मिर्च के साथ लेना है। इस समय हमें फल कौन से लेने हैं इस बारे में बताते वक्त बताया है कि आम, जामुन या फिर संतरा, मौसम्बी, इस जैसे फलों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये फल विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं और हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं। इसके साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमें देखना ज़रूरी है। तो जो धान्य नए हैं और पचने के लिए बहुत हेवी है, वैसे धान्य हमें नहीं खाने चाहिए। मतलब पुराने और भुने धान्य खाएं तो पचने के लिए वो हल्के हो जाते हैं। अगर हमें सब्जियों में देखा जाए तो जो सब्जियां ज़्यादातर पानी के साथ रहती हैं या पानी धर रहती है, उसका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। उसके साथ हमें दिन में सोना नहीं है, रात्रि जागरण नहीं करना है, अधिक व्यायाम नहीं करना है, मतलब हल्का हल्का व्यायाम करना है, अधिक परिश्रम भी नहीं करने हैं। ये सभी चीज़ें शरीर में वात बढ़ाती है और वात बढ़ने की वजह से होने वाले विकार हमें आ ही जाते हैं। अभी ये सब करते समय हमें कुछ नुस्खों की मदद लेनी चाहिए कि हमें शरीर स्वास्थ्य बनाए के रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो रोज़ रात को अगर हम हरड़े का चूर्ण 5 ग्राम सेंधव नमक के साथ और गर्म पानी के साथ लेते हैं तो बहुत ही हितकर होता है। ये नुस्खे हमें ज़्यादातर 3 महीने तक ही इस्तेमाल करने चाहिए। इस अवधि से ज़्यादा अगर हम चूर्ण लेते हैं तो एक तो उसकी लत लग सकती है या फिर उसकी वजह से हमें आंतों में ड्राइनेस आ जाता है। अभी दूसरी चीज़ कि इस ऋतु में कौन से योगासन करने चाहिए। अगर योगा में देखा जाए तो कपालभाति प्राणायाम है, वो जो साइनसेस को या श्वसन की संस्था को खुला रखने में मदद करेंगे। भुजंगासन है या फिर सेतुबंधासन है, इन जैसे आसन हैं वो हमारी पूरी इम्यूनिटी को बिल्ड रखेंगे या फिर टी सेल्स को बढ़ाने की वजह से प्रतिकार शक्ति को बढ़ाएंगे। इसके साथ हमें देखना है कि कुछ ऑयल मसाज के बारे में भी आयुर्वेदा में बताया गया है कि शरीर प्रकृति के हिसाब से विविध औषधियों से बनाए गए हुए तेल हैं, जिन तेलों से अगर हम मसाज करते हैं तो शरीर की वात हमें नियंत्रित की जा सकती है। और बताया गया है पंचकर्म का महत्व। पंचकर्मा में बस्ती ये एक ट्रीटमेंट बताई गई है या उपचार बताया है कि जिसमें हम मेडिकेटेड इनिमा लेते हैं। इसकी वजह से शरीर में जो कब्ज बनती है, रुक्षता की वजह से बालों में डैंड्रफ बन के बाल गिरना शुरू हो जाता है या फिर गैसेस बनते हैं, जोड़ों का दर्द है, उस सभी चीज़ों के लिए पंचकर्मा की ये बस्ती ट्रीटमेंट हमें बहुत ही फ़ायदा करेगी। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए भी इन उपचारों की मदद ले सकता है और रोगी व्यक्ति रोग निवारण करने के लिए भी इन उपचारों की मदद ले सकता है। तो मैं आपको दरखास्त करना चाहूँगी कि वेदिक्योर की मदद से आयुर्वेदा अपने जीवन में लाके आप आपका स्वास्थ्य बनाए रखें। धन्यवाद।